माय ऑर्डर्स पर, ठीक है। My order। ऑर्डर के अंदर एक टैब व्यू लगाया रटा हुआ है, टैब व्यू तो बनाना आता है ना, ये तो आता है। एक टैब व्यू पेंडिंग ऑर्डर, डिलीवर्ड ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर। इसका मतलब है 3 अलग-अलग विजेट्स बनाए होंगे बटन बार की तरह है ना, हां बनाया बटन बार की तरह है ना। कैंसिल ऑर्डर तो ये खुद करेगा ना यूजर। तो नहीं, यार अगर एडमिन की तरफ से कैंसिल हो जाता है ना कोई ऑर्डर तो वो शो करेगा, वो इधर शो हो जाएगा। हाँ। ये भी सही बोल रहा है, अगर हमको करना हो तो यहाँ पे लगा लेना था एक बटन, ठीक इसमें है। यहाँ पे लगाना, पेंडिंग वाली पे। ऑर्डर में लगेगा। आइडिया अच्छे दे रहा हूं, मैं दिमाग नहीं चल रहा था उसका। यूजर अगर कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं। यही तो। ये तुम लोग उस वाले का में था ना काम, किसी में था ना, हाँ, मैंने देखा था टेबल। यहाँ पे एक बटन लगा देना, कैंसिल कर लेना। ये मैंने एडमिन से कैंसिल करवाया था सब, ठीक है। अब देखें इसको, लॉजिक देखें। मैं टैब व्यू बनाने बैठी, मैंने 3 टैब व्यू बनाए। सही है। अब 3 टैब व्यू में मुझे 3 तरह के डाटा उठाने हैं, तो 3 अलग-अलग विजेट्स बनाऊंगी मैं। स्टेटलेस विजेट से अलग बना दूंगी मैं। स्टेटफुल विजेट बनाते हैं ना, स्टेटलेस के अंदर स्टेटफुल विजेट बनाते हैं ना, मैं स्टेटफुल विजेट ही अलग-अलग बनाऊंगी तीनों की तीनों। ठीक है। अच्छा 3 स्टेटफुल अलग-अलग विजेट बनेंगे। क्यों? क्योंकि टैब व्यू के अंदर डाटा अलग-अलग आ रहा है। अलग-अलग आ और रहा है। तीनों विजेट्स को एक टैब व्यू के अंदर कॉल करा लूंगी, दूसरे को दूसरे टैब व्यू के अंदर कॉल करा लूंगी और तीसरे को तीसरे टैब व्यू के अंदर कॉल करा लूंगी। अब समझ में आई बात? सही। मैंने क्या किया, एक टैब व्यू बनाया, टैब व्यू के नीचे 3 अलग-अलग विजेट्स बनाए और तीनों को अलग-अलग। ये मेरी लॉजिक है, यही होनी चाहिए वैसे। अब आते हैं हम यूजर ऑर्डर पे। ये रहा यूजर ऑर्डर। सबसे पहले आते हैं इनिशियल करंट पेज, तो ये बॉटम बार के लिए था, ठीक है। इंप्लीमेंट बिल्ड में आ जाते हैं यहाँ पे। ये मेरी टू डू वाली लिस्ट बनाई थी पहले, कभी जिंदगी में उसकी कोडिंग उठानी शुरू की थी मैंने। टैब बार, टैब बार हमेशा ऐप बार से डिजाइन होता है, याद है? स्कैफोल्ड। टैब बार हमेशा ऐप बार से डिजाइन होता है। टैब बार के अंदर मैंने लिखा एक होगा पेंडिंग ऑर्डर, एक होगा डिलीवर ऑर्डर, एक होगा कैंसिल ऑर्डर। ऐप बार के अंदर बॉटम के अंदर ऐप बार ये ड्रॉअर को हेडिंग डलवा दी। हेडिंग मतलब ये 3 हेडिंग हो गई ऐप बार के अंदर, 1 2 3। अब तीनों के जो है वो मुझे, हाँ अब कैसे बनाने हैं, मैंने कहा टैब बार व्यू बनाना पड़ेगा बॉडी के अंदर। पहला बिल्ड ऑर्डर टैब्स पेंडिंग के लिए, दूसरा बिल्ड ऑर्डर टैब्स किसके लिए, डिलीवर्ड के लिए, तीसरा बिल्ड ऑर्डर टैब कैंसिल के लिए। ये 3 अलग-अलग विजेट्स हैं। टैब पर हाँ, एक आ जाते हैं बिल्ड ऑर्डर टैब्स के, ये तो बॉटम बार लगा दिया। इसके नीचे आते हैं बिल्ड ऑर्डर विजेट बनाया, ऑर्डर स्टेटस क्या पेंडिंग होगा, तो ये पूरा पेंडिंग के लिए चल जाएगा, ठीक है। सही। अगर इसमें आप डालोगे डिलीवर्ड, तो ये पूरा किसके लिए चल जाएगा, डिलीवर्ड के लिए चलेगा। आपने बस इसमें डालोगे आपने एक बनाया उसके बाद कॉपी और पेस्ट। नीचे उसके और भी कमिटमेंट दी थी ना, मैंने कहा सिलेक्ट सेल फ्रॉम ऑर्डर, जो यूजर है इसी यूजर को ऑर्डर उठाना है और स्टेटस ऑर्डर स्टेटस के बराबर होना चाहिए। रन टाइम पे अगर पेंडिंग डले तो पेंडिंग के सारे पेंडिंग का, अगर डिलीवर डले तो डिलीवर और कैंसिल डले तो कैंसिल। कैंसिल। ये तो वही है, वही स्नैपशॉट से ऑर्डर उठाओ, लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर ऑर्डर डाल दो सारा। अब ये कह रहे हैं ऑर्डर बिल्डर को आपने बिल्ड कैसे किया, आपने तो सिर्फ शो कराया डाटा, बाकी के टेक्स्ट बॉक्सेस कहाँ हैं? जहाँ डाटा शो हो रहा है, इमेज नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, सब कहाँ है? हाँ वो सब चीजें डाटा बिल्ड ऑर्डर आइटम के अंदर है। बिल्ड ऑर्डर आइटम के अंदर डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट के अंदर मैंने डाला, मैंने कहा जो भी डाटा आ रहा है ना, ऑर्डर आईडी प्रिंट करवानी है, प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर की प्रोडक्ट की इमेज प्रिंट करवानी है, ठीक है। अब बिल्ड प्रोडक्ट लिस्ट बनाइए, कलेक्शन प्रोडक्ट से उठाइए। आप देख रहे हैं नेस्टेड प्रोडक्ट की काम हुआ था। तो सबसे पहले इसमें आके मैंने क्या किया, ऑर्डर से डाटा उठाया, यूजर आईडी ऑर्डर स्टेटस के बेस पे वो दे दिया बिल्ड ऑर्डर आइटम को। बिल्ड ऑर्डर आइटम ने क्या किया, शराफत से गया ऑर्डर आईडी उठा के प्रिंट करवा दिया, बस सिर्फ ऑर्डर आईडी। उस ऑर्डर आईडी पे जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो वो मुझे लेके जा रहा है प्रोडक्ट पे, और उससे क्या लिस्ट क्रिएट हो रही है, बिल्ड प्रोडक्ट लिस्ट। जरा आप डब्बे में केक को समझें। मैं आती हूँ यहाँ ऑर्डर पे, आ गए। पहले बार में मुझे सिर्फ ऑर्डर आईडी नजर आई, जैसे मैं इस ऑर्डर आईडी पे क्लिक किया मुझे प्रोडक्ट नजर आ रहा है। हाँ तो इसको भी तो बिल्ड करवाना है ना मुझे, इसका भी तो डाटा शो करवाना है। ये देखें इसका भी डाटा शो होगा, ये देखें। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ। बिल्ड प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जो प्रोडक्ट आ रही है वो प्रोडक्ट के टेबल से आ रही है। सही है। इमेज, कैटेगरी, प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट का नाम। मैंने कहा चलो भाई स्नैपशॉट डाटा को बोला प्रोडक्ट कलेक्शन से कलेक्शन उठाओ, स्नैपशॉट कनेक्शन स्टेट कह रहा है कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। मैंने कहा छोड़ दो, अगर अवेलेबल है तो नीचे लेकर आओ, प्रोडक्ट डाटा नहीं है नल,
मैंने कहा प्रोडक्ट डाटा, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, इमेजेस, रिव्यू स्टेटस सब प्रिंट करवाओ मुझे। अगर ये प्रिंट हो जाए तो लिस्ट टाइल्स के अंदर, अब ये नेटवर्क इमेज लिखा हुआ था ना तभी मसला कर रहा था, अब हम यहाँ पे लिखते हैं इमेज, वो बिक्रिप्ट नहीं इमेज डॉट मेमोरी, मेमोरी वाला, मेमोरी भाई आ गया। और इसके बाद मैंने इसमें डॉट बेस्ड इनकोडेड लगाया था, कहीं पे Decode. मैंने ये वाला काम किया है, मैंने ये वाला काम किया है किसी कार्ड के टेबल में, कार्ट में वो होम वाले में करा होगा ना। सब जगह पे किया हुआ है, अभी एक भी नहीं मिलेगा मुझे पता है। बेस 64 वाला काम, इनकोड डिकोड डॉट डिकोड बेस 64 है मेरे बिल्कुल अभी ध्यान तो हुआ है से। ना, सर्च कर ले। मेन पेज में हुआ ना स्लाइडर में, सर्च कर ले। मेन पेज के स्लाइडर में। मैं भी वही बोल रहा था, मेन पेज में ही होगा। ये रहा, इसके अंदर बेस 64 है, ये रहा डिकोड, ये रहा, इसके अंदर आते हैं बेस 64, तो कॉपी कर लेते। प्रोडक्ट इमेज, ये याद रखना प्रोडक्ट इमेज था ये, प्रोडक्ट इमेज प्रोडक्ट इमेज इमेज, ठीक है। और इसके बाद ये मुझे बोल रहा है एक और आ लगा, एक क्या नहीं लगाया मैंने, ये राउंड ब्रैकेट टर्मिनेटर अब खतरनाक एरर दे रही है। एक और लगाया वो, ब्रैकेट का मसला, एक और ब्रैकेट का मसला है ये वहीं पर ही। ये देखें लिस्ट टाइटल में भी देखें, वहां पर रेड हो रहा है, लाइन नंबर है नहीं यार ये कुछ गड़बड़ी दे रहा है। 174। मैंने कहा अब प्रोडक्ट सेट हो में गया। गारंटी नहीं है तो इमेज डॉट मेमोरी बेस 64 ये तो सही ये है। नीचे इसके नल लगा हुआ है, वो तो कॉलन के साथ, ऑपरेटर है ना, कॉलन के साथ लगा हुआ है। तो फिर ये क्या मसला दे रहा है? ऊपर देखे ना, मैं वहीं से इमेज थी, वहीं से कॉपी कर लेना मिस, जहाँ से बेस 64 डिकोड लिखा है। आपने इस नोट अच्छा इसलिए तो नहीं कि मैंने जीरो इंडेक्स में लिखा वहाँ पे ये मसला कर रहा। शायद, अरे मिस आपने एरे की फॉर्म में नहीं लिखा, आपने राउंड ब्रैकेट में लिखा है। तो बेटा इसमें तो प्रोडक्ट एक ही है, एक ही है, हाँ। वो तो इंडेक्स देके देखो। वो तो हाँ लेकिन नहीं ये तो मल्टीपल इमेजेस दे रहा है। मिस इसको पहले पुराने वाला कोड कर रखें अपने पास। और खतरनाक और है अभी वैसे। सटा है क्या हाँ। लाल बत्ती जल रही मैं इसको सही कर देती हूँ, ये दोनों हो जाएगा, उससे मसला नहीं है अभी तो। है। पहले वाला ही रखें। नहीं ना, तो जब इमेज नेटवर्क से काम ही नहीं है, अच्छा मिस नेटवर्क इमेज तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। चैट भाई को दिखा देना अच्छा, एकदम। अगर मैं सिर्फ एक काम करूँ कि इमेज डॉट मेमोरी ले लूँ, उसी में तो एरर आ रहा है। अब इसमें भी एरर दे रहा है। मेरे एक और ब्रैकेट लगेगा शायद मेमोरी का। नहीं एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, इसमें नेटवर्क इमेज है ना, हम्म। यहाँ मेमोरी इमेज आती है शायद, सॉरी मेमोरी बेस 64 इसमें भी कर लेंगे, ठीक है। अगर डिकोड कर लेंगे बेस 64 राउंड ब्रैकेट थोड़ा सा बेस 64 डिकोड डिकोड और इसके अंदर डालेंगे प्रोडक्ट, इमेज सही है। डायनेमिक। ये दो तरह की हाँ होती है, एक तो इमेज डॉट मेमोरी होती है, लेकिन जब बैकग्राउंड में लगा रहे होते हैं तो मेमोरी इमेज नेटवर्क इमेज इस तरह से आती है। जब काम करेंगे तो आदत हो जाएगी। क्या मैं वापस बताएंगे। जैसे हम बैकग्राउंड इमेज पे काम कर रहे होते हैं ना, तो एसेट्स इमेज, मेमोरी इमेज और नेटवर्क इमेज दिखते हैं। सही और है। अगर हम नॉर्मल इमेज पे काम कर रहे होते हैं तो इमेज डॉट मेमोरी, इमेज डॉट नेटवर्क, इमेज डॉट एसेट। अच्छा डॉट डॉट करके ठीक है। नॉर्मल बैकग्राउंड तो मैं इस वक्त से बैकग्राउंड देख नहीं रही थी कि बैकग्राउंड है ये। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इमेजेस प्रिंट करवाई, प्रोडक्ट की क्वांटिटी प्रिंट करवाई। मैंने कहा अगर ऑर्डर स्टेटस डिलीवर्ड है और रिव्यू डन नहीं है तो रॉ बनाओ और एक बटन शो करवा दो, सिर्फ बटन शो करवा दो और रिव्यू के पेज पे भेज दो नेविगेट डॉट पुश नेविगेटर से, बस और कुछ भी नहीं। हाँ वो जो बटन आ रहा था, कंडीशन क्या लगाया, ऑर्डर स्टेटस डिलीवर है और रिव्यू डन नहीं है, नहीं है, रिव्यू करवा दो। सही है। डिवाइडर लगवाया, प्रोडक्ट डाटा इज नॉट अवेलेबल, बस इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं।